एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि सर अभी डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 143(2) के नोटिस इशू किए, जिसमें आपने बताया था कि जिनके भी नोटिस आए हैं उनका असेसमेंट ओपन हो चुका है। नोटिस असेसमेंट 24-25 के आए थे, जिसकी टाइम लिमिट 30 जून तक की थी। तो जिस व्यक्ति के नोटिस आ गए उनका तो असेसमेंट ओपन हो चुका, लेकिन जिनके नोटिस नहीं आए उनका असेसमेंट ओपन नहीं हुआ। तो क्या अब मेरा असेसमेंट है 24-25 की रिटर्न क्लियर हो गई इस ईयर को लेके? क्या फ्यूचर में मेरे को डिपार्टमेंट कभी नोटिस दे सकता है, या मैं असेसमेंट 24-25 के लिए एकदम निश्चिंत हो जाऊं कि अब मुझे डिपार्टमेंट से कभी इस साल के लिए नोटिस नहीं आएगा? फ्रेंड्स, असेसमेंट के कई पैरामीटर्स होते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कई सेक्शंस भी दिए हुए हैं, अलग अलग सेक्शंस में अलग अलग असेसमेंट की वैलिडिटी बताई गई है। जैसे अभी जो नोटिस दिए गए हैं वे असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) के रेगुलर असेसमेंट के दिए गए हैं, लेकिन फ्यूचर में डिपार्टमेंट इनकम एस्केपमेंट असेसमेंट में आपको नोटिस दे सकता है। अब बात है कि भाई इसकी टाइम लिमिट क्या है। मान लीजिए अगर डिपार्टमेंट के पास में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है जिससे लगता है कि आपने 50 लाख से कम की इनकम कोई कंसील की है, या 50 लाख से कम फिगर का कोई भी डिपार्टमेंट को डाउट रहता है, तो वह आपका 3 साल तक असेसमेंट ओपन कर सकता है। 3 साल की कैलकुलेशन कहां से होगी? असेसमेंट है 24-25, मतलब वहां से 3 साल, 31/3/25 से 3 साल, 31 मार्च 2028 तक। अगर 50 लाख से कम का कोई केस डिपार्टमेंट को मिलता है तो डिपार्टमेंट आपको 31 मार्च 2028 तक अंडर सेक्शन 148 नोटिस इशू कर सकता है। और यदि मान लीजिए 50 लाख से ज्यादा की कोई इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है, जिसमें डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने 50 लाख से ज्यादा की इनकम कंसील की है, तो 3 साल की टाइम लिमिट बढ़ के 10 साल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उस केस में डिपार्टमेंट आपको 31 मार्च 2035 तक भी 148 का नोटिस इशू कर सकता है। तो अगर आपको अभी 143(2) का नोटिस नहीं आया है, अच्छी बात है कि आपने एक स्टेप पार कर लिया, लेकिन आप ये ना सोचें कि आपको फ्यूचर में नोटिस नहीं आ सकता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को मिलती है तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस जरूर दे सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने से फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर